जय गुरुदेव। आज आपको मैं ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ कि दीक्षा एक महान परंपरा ही क्यों है। दीक्षा लेना क्यों जरूरी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का ही श्रेय गणेश गुरुवरण से होता है। इसका द्वार को खोले बिना आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में प्रवेश करना बन ही नहीं पड़ता, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। कारण स्पष्ट है कि विद्यार्थी कितना ही मेधावी सुसंपन्न क्यों न हो, जब तक अध्यापक के बिना अपने बलबूते पर विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। शिल्प, व्यवसाय, कला जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में भी प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनने के लिए भी कितना भी कौशल क्यों न हो, गुरु के संपर्क बिना वह कुछ भी नहीं सीख सकता। आध्यात्मिक विज्ञान के रहस्यों का अपने अनुरूप निर्धारण करने के लिए भी किसी अनुभवी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि कठिन रोगों का उपचार सुयोग्य चिकित्सक की सहायता से अपने आप कर सकना कभी नहीं बन सकता। एक चीर फाड़ कुछ भी कराने के लिए सर्जन के सहयोग का अर्जित करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं, गुरु जो आदेश दे उसका पालन शिष्य को बिना विचारे संतोष युक्त भाव से करना चाहिए। इस विद्या को गुरु से प्राप्त करें, गुरु की सदा प्रशंसा करें, उनके साथ रहें, उनके बात को माने। इसी से मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है। श्रुति में भी कहा गया है, गुरु ही साक्षात हरि हैं, अन्य कोई नहीं। कहा जाता है कि नाले का पानी गंगा में मिलकर गंगा जल बनता है। चंदन वृक्ष के समीप उगे हुए झाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। पेड़ से लिपटने के बाद भी बेल उतनी ही ऊंचाई तक उठ जाता है जितना कि पेड़। अपने बलबूते उसे वह गौरव नहीं मिल सकता था। उड़ाने वाले के हाथ का आश्रय पाकर ही पतंग आसमान चूमती है। नदी के प्रवाह में नगण्य से पत्ते भी सैर करते हुए समुद्र तक पहुँचते हैं। युधिष्ठिर का कुत्ता भी स्वर्ग तक पहुँचा था। यह एक उदाहरण है। गुरु दीक्षा में दो तत्वों का समावेश होता है, गुरु की गरिमा और शिष्य की पात्रता। दोनों मिलकर गुरु दीक्षा से प्रदान होता है। दीक्षा से शरीर की समस्त अशुद्धियाँ मिट जाती हैं और देह शुद्ध होने से देव पूजा का अधिकार मिल जाता है। गुरु एक हैं और उन्हीं के चारों ओर शक्ति का विस्तार हो रहा है। यदि परंपरा की दृष्टि से देखें तो मूल पुरुष परमात्मा से ही ब्रह्म, रुद्र आदि के क्रम में ज्ञान की परंपरा चली आई है। एक शिष्य से दूसरे शिष्य में ट्रांसफ़र होकर वही वर्तमान गुरु से भी प्राप्त करता है। इसी का नाम संप्रदाय है। कहा जाता है, क्या हम घर बैठे भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं? यह संभव है। जी हाँ, यह संभव है। अवतारों के जीवन में ग्रहण की महत्वता को प्रसंग देखने को मिलता है। भगवान राम ने अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण के समय भी प्राप्त की थी। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी सांडीपन ऋषि से दीक्षा ग्रहण की थी। तब ग्रहण काल चल रहा था, क्योंकि ग्रहण के समय ही तपस्यांश को दीक्षा या साधनात्मक प्रभाव को पूरी तरह से ग्रहण किया जा सकता है। हर व्यक्ति चाहते हुए भी, बहुत अधिक इच्छा होते हुए भी, गुरु में अपार श्रद्धा होते हुए भी गुरु के पास नहीं पहुंच पाता। कई बार घर गृहस्थी की परिस्थितियां, तो कई बार नौकरी व्यवसाय की बाधाएं और कई बार कुछ और विपरीत परिस्थितियां शिष्य को रोकती हैं गुरु तक पहुंचने में। लेकिन जीवन में बाधाओं से निरंतर पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में परिस्थिति ऐसे बनती है कि आपके साथ साथ आपके ग्रहण के परम पावन मुहूर्त में गुरु दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुधाम आने में असमर्थ हो जाता है, या मात्र अपना फोटो भी भेजकर या अपने पिता का, माता का नाम, गोत्र का नाम भेजकर भी वह दूर बैठे ही दीक्षा प्राप्त कर सकता है। दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद जब भी हम साधना करते हैं
तो 90% गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता है, जिससे समय को कम किया जा सकता है और कम समय में ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और बस शिष्य मात्र के साधना करने से ही साधना में पूर्णता प्राप्त मिलती है। इसी तरह दीक्षा अनिवार्य होता है। अगर दीक्षा लेकर कोई भी साधना किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा सफलता जल्दी ही प्राप्त होती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें, ताकि और दुर्लभ वीडियो में आपके लिए अच्छी अच्छी साधनाओं को आपके सामने लेकर आ सकूं और आपको इस दुर्लभ साधनाओं से अवगत करा सकूं। उम्मीद करता हूं आप सब ज़रूर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अपना ख्याल रखें। फिर से मिलते हैं एक और दुर्लभ वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।